दोस्तों, एक पति पत्नी एक दूसरे के लिए डायरी लिखते हैं और उस डायरी में एक दूसरे की कमियां लिखते हैं। 1 साल तक वो ऐसा करते हैं। जब उनकी एनिवर्सरी आती है, एनिवर्सरी पे वो डायरी एक दूसरे को देते हैं और वो पढ़ते हैं कि उसमें किसने क्या लिखा है। तो जब पत्नी अपने पति की डायरी पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप प्लीज़ पूरी देखना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके बताना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, एक पति पत्नी होते हैं, उनकी एनिवर्सरी होती है। एनिवर्सरी पे दोनों ही उदास होते हैं क्योंकि दोनों की एक दूसरे से बोलचाल बंद थी। दोनों नाराज़ थे एक दूसरे से, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले दोनों के बीच बहुत ज़ोर से बहस हुई थी। ये जो खामोशी थी ये उसी का ही नतीजा था, जो एक दूसरे से दोनों बात नहीं कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, पति बालकनी में खड़ा हुआ टहल रहा था। ऐसे ही पत्नी आती है हाथ में एक डायरी लेकर और अपने पति से बोलती है कि ये डायरी लो और अगले 1 साल तक इसमें जो भी मुझ में कमी दिखे आपको, या जो भी मेरी बात बुरी लगे आपको, सारी इस डायरी में लिखना 1 साल तक। और 1 साल बाद मैं भी यही करूँगी। सेम ऐसी ही डायरी मैं भी अपने लिए लाई हूँ और अगर ऐसा ही मुझे लगेगा तो मैं भी आपकी सारी कमियाँ इस डायरी में लिखूँगी। ये हमारी एनिवर्सरी आज का दिन, और अगली जो एनिवर्सरी आएगी उस पर हम ये डायरी एक दूसरे को देंगे और फिर देखेंगे कि हमारे बीच क्या कमियां हैं, हम दोनों में क्या क्या कमी है, और उस पर हम बैठकर बातचीत करेंगे और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही होता है, 1 साल निकल जाता है धीरे धीरे। 1 साल बाद दोबारा से जब उनकी एनिवर्सरी आती है, एनिवर्सरी पे सबसे पहले पत्नी अपनी डायरी अपने पति को देती है और पति डायरी लेता है। जब वो डायरी ओपन करता है, पहला पेज देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। आपको गिफ्ट देना चाहिए था मुझे। वो दूसरा पेज पलटता है तो उस पर लिखा था, मेरे मम्मी पापा घर पर आए थे तो आपने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन आप मूवी देखने नहीं गए थे। आपने मेरे मम्मी पापा के सामने मुझे नीचा दिखाया, जो कि आपको मूवी देखने जाना चाहिए था। अपने वादे पे अमल करना सीखिए। तीसरी बार भी ऐसा ही कुछ लिखा था कि आप डिनर करने बाहर जाने वाले थे लेकिन आप मुझे नहीं लेके गए। आपको अपना वादा निभाना चाहिए था। पूरी डायरी उसने ऐसे ही भर रखी थी 1 साल में, लेकिन वो डायरी उसे वापस दे देता है। और फिर पत्नी अपने पति की डायरी जब खोलती है, पहला पन्ना खोलती है तो पहला पन्ना खाली होता है। दूसरा खोलती है, दूसरा भी खाली होता है। तीसरा खोलती है, तीसरा भी खाली होता है। तो वो गुस्सा आ जाता है, उसे डायरी जोर से पटकती है और बोलती है, ये क्या, मैंने पूरे साल डायरी भरी है, इतनी मेहनत करके एक एक पेज पे सारी शिकायतें सारी कमियां लिखी हैं, लेकिन तुमने एक भी पेज नहीं लिखा। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? मेरी एक बात तो कम से कम मान लिया करो, कभी तो मेरी बात पे अमल किया करो। तो वो कहता है कि मैंने लास्ट वाले पेज पे सब कुछ लिख दिया है, वो तुम पढ़ लो। तो वो लास्ट वाला पेज जब खोलती है तो उस पर लिखा होता है, मेरी प्यारी पत्नी, तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मेरे लिए बहुत अच्छी हो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई कमियां नहीं है या तुम कुछ भी गलती नहीं करती, लेकिन उन गलतियों के सामने जो तुमने त्याग किया है, जो तुम संघर्ष कर रही हो मेरे साथ, मुझ में इतनी बुराइयां होने के बाद भी मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हो, हमेशा मेरा साथ देती हो, मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार को देखती हो, वो उन कमियों से कहीं बढ़कर है। तो इसलिए मैं तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारे लड़ाई झगड़े के साथ ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना चाहता हूँ, ऐसे ही प्यार करना चाहता हूँ, ऐसे ही लड़ाई करना चाहता हूँ, ऐसे ही बहस करना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताना चाहता हूँ। मुझे इस डायरी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यह कहता है तो उसकी पत्नी जब उस पेज को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी डायरी को जला देती है, साथ ही उन सारी कमियों को भी जला देती है जो उसने उस डायरी में लिखी थी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और बोलते हैं कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, ऐसे ही बहस करते रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर बताइए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।